नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आज मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत में कई रूपों में मनाई जाती है। पौष के महीने में जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है तभी ये पर्व मनाया जाता है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार जनवरी महीने के 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। आज हमारे स्टूडियो में जाने माने पंडित जी रामदेव पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम मकर संक्रांति से जुड़ी बातें इनसे जानेंगे। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। और पंडित जी, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज मकर संक्रांति का पहला त्योहार है और ऐसे में आखिर क्या मान्यता है इस पर्व की और कैसे मनाया जाता है ये पर्व? देखिए पूजा, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति की मान्यता है, ये देवताओं का आज अगर कहा जाए तो प्रभात काल है, प्रथम दिवस है। देवताओं का एक दिन जो होता है वो 6 महीने का होता है। मकर की संक्रांति से लेकर कर की संक्रांति तक 6 महीने का दिन होता है देवताओं का, और देवताओं का 6 महीने का रात होता है। यह कोई कपोल कल्पना भी नहीं है। आप देखेंगे कि दोनों ध्रुव पर जो है 6 महीने का रात होता है इसी पृथ्वी पर। तो देवताओं का जो है यह आज प्रभात काल है, प्रभात काल का अवसर है। और लोक मान्यता बहुत सारी जुड़ी हुई है। विश्व पितामह ने सरसस्या पर रह करके इसी उत्तरायण का जो है वह इंतजार किए प्राण छोड़ने के लिए, क्योंकि यह देवताओं का जो है वह मुख्य दिवस माना जाता है, प्रभात काल माना जाता है। देवता सब जागृत होते हैं। आप देखें जगत की आत्मा जो है वह सूर्य है, तो सूर्य भी अपनी चरम स्थिति में होता है। और आप देखें, लोग कहते हैं गांव में देहात में कहते हैं कि इस समय जो है वह धान करके जो है वह दिन बढ़ता है। तो यह भी आप देख रही होंगी या देखेंगे कि हर 4 दिनों में 1 मिनट का अंतर बढ़ता चला जाता है, दिन जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से भौगोलिक प्रभाव भी हमारे जीवन पर है इस मकर का, और धार्मिक प्रभाव भी हमारे इस मकर का हमारे इस जीवन पर है। जी, आज मकर संक्रांति का जो पर्व है, क्या इसको लेकर कोई ऐसी पौराणिक गाथाएं हैं जो धार्मिक किताबों में लिखी हो, जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा हो, वो जानना चाहेंगे एक बार आपसे। देखिए, सबसे कई ऐसी गाथाएं हैं इस संबंध में, कई कथाएं, लेकिन मुख्य कथा जो है महाभारत का है। महाभारत जो है वह आज से गणना की गई है कि कम से कम 5000 साल पहले हुआ। और महाभारत का युद्ध जब 18 दिनों तक चला, 10 दिनों तक महाभारत का युद्ध लड़ने वाले भीष्म पितामह थे। सबसे ज्यादा यही कथा प्रचलित है। और भीष्म पितामह को जब बाण लगा तो उन्हें यह था कि भाई ये इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे, जब चाहेंगे तब इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन संयोग क्या था कि संयोग ये था कि उत्तरायण को आने में उसमें 35 दिन का देर था। उसमें तो 35 दिन का देर था इनको बाण लगने के बाद, भीष्म पितामह को बाण लगने के बाद। तो इतने दिनों तक वह सरसस्या पर, चूंकि बाण लग गया था इसलिए पृथ्वी पर वो नहीं सो सकते थे। आप महाभारत में भी देखी होंगी, यानी तो कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी आप, हर जगह हमारे जो है वह दर्शक भी देखे होंगे। तो इतने दिनों तक सरसस्या पर जो है वह भीष्म पितामह रहे और इसी उत्तरायण की तैयारी की है, जो उत्तरायण आज हम सबों को मिला है मकर की संक्रांति के रूप में। और इसी उत्तरायण का तैयारी करके भीष्म पितामह जो है अपना प्राण त्याग किया। और इतना ही नहीं, ये उत्तरायण में शरीर त्यागने के अलावा महाभारत का जो शांति पर्व है, भीष्म पर्व के बाद अन्य पर्व हैं, लेकिन उसके सबसे अच्छे जो शांति पर्व है पूजा, वो शांति पर्व में जो ज्ञान दिया गया है, वह ज्ञान जो है वह कोड ऑफ कंडक्ट ह्यूमैनिटी का है। तो ह्यूमैनिटी का कोड ऑफ कंडक्ट जो दिया गया, सारी दुनिया का संविधान जिससे बनाया गया और जिसको फॉलो कर सकता है, वो सारे संविधान, राजा का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, आम जनता का क्या कर्तव्य है, सेनापति का क्या कर्तव्य है, टैक्सेशन की क्या स्थिति है, वह महाभारत में जो बताया गया है वह इसी उत्तरायण में बताया गया है। और इतनी अच्छी ज्ञान दी गई महाभारत में भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को, उसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्यागा।
इसी उत्तरायण को लेकर के। तो उत्तरायण जो है हमें बहुत ज्ञान प्रदान करता है, उत्तरायण जो है हमें समृद्धि प्रदान करता है, और उत्तरायण जो है वो मुक्ति भी प्रदान करता है। जी पंडित जी, मकर संक्रांति के दिन लोग दही चूड़ा खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, ऐसे में आखिर तिल का क्या महत्व है मकर संक्रांति के त्योहार में? देखिए, तिल जो है वह भगवान विष्णु के पसीना से निर्मित हुआ है, और तिल जो है भूरा तिल भी मिलता है, सफेद तिल भी मिलता है और काला तिल भी मिलता है, 3 तरह का तिल है। और तिल जो है वह उष्मावर्धक है, तिल में जो है वह गर्मी है। अभी जो है वो बदलाव होता है, ठंड का मौसम है, शिशिर ऋतु समाप्त करता है, जाड़े का मौसम प्रारंभ हो जाया करता है। तो हमारे यहाँ जो है वह तिल खाने का महत्व है कि शरीर को जो है वह ऊर्जा चाहिए। हमारे यहाँ सभी धर्म जो है वह किसी न किसी अच्छी चीजों से जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक तौर से। तो तिल से जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तिल से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसके साथ हम गुड़ भी खाते हैं, गुड़ भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूड़ा जो है वह नया अन्न होता है। हमारे यहाँ 2 अन्न जो होते हैं, अभी जो है वह चावल का चूड़ा, नए चावल का चूड़ा बनता है। तो नए चावल का चूड़ा बना करके नए ईख से जो गुड़ बनता है वह जो होता है, और तिल का चावल, चूड़ा, तिल, कई चीजें बनती हैं। लेकिन हर क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां दक्षिण भारतीय भोजन है, बंगाल में जाएंगे तो वहां बंगाल का भोजन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदी पट्टी में आएंगे तो यहाँ हिंदी पट्टी का भोजन है। आप अगर जाते हैं पंजाब तो वहां पंजाब का लोकल भोजन है। इस तरह से सभी जगह जो है, लेकिन सारी चीजों में ये बात है कि तिल मिश्रित है, और सारी चीजों में जो है ये व्यवस्था दिया गया है कि ठंड आने वाली है तो ठंड में हमको कैसा भोजन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहे। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तन और मन जब स्वस्थ होगा तो व्यक्ति धर्म भी करेगा, अर्थ भी करेगा, और सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति करेगा। इसलिए जो है वह तिल जो है उष्मादायक है, और तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है, और तिल के ग्रहण करने से, तिल के स्नान करने से जो है वो इस समय व्यक्ति को जो परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन है, उस ऋतु परिवर्तन का लाभ व्यक्ति को मिलता है। जी पूजा जी। पंडित जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति के दिन दान करने का भी अपना एक महत्व होता है, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि सुख समृद्धि की प्राप्ति उन्हें हो सके? देखिए, दान जो है वह किसी भी तरह के धन को पवित्र करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दान। जैसे आप विद्या अगर किसी को पढ़ाती हैं, अपने जीवन में बच्चों को पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं, तो निश्चित है जो पढ़ाएगा दूसरे को उसकी विद्या निखर जाएगी, उसकी विद्या बढ़ जाया करेगी, सामान्य बातें हैं। तो वही बात हमारे दान में भी है। आपने जो अपने व्यक्ति जो अपने जीवन में कमाता है उसका कुछ भाग जो है वह दान करना चाहिए, 6ठा भाग तो जरूर दान करना चाहिए, किसी ने कहा 10वां भाग दान करना चाहिए। तो ये बातें दान के साथ हम समाज के साथ समरसता और सामंजस्य बना करके बैठते हैं। जब दान की महत्ता आती है तो यही समाज को समतुल्य बनाने की महत्ता है। दान का कारण है कि हम कुछ अपने धन जो है वह वैसे लोगों को दें जिसको आवश्यकता है और जरूरी आवश्यकता है। तो हम जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी नया भोजन करते हैं इस समय या कभी भी, तो उस चीज का दान हम वितरण करें। जब हम वितरण करेंगे तो उसके दान से, इसलिए तिल का दान करना चाहिए, इसमें चूड़ा का दान करना चाहिए, इसमें गर्म कपड़े कंबल का दान करना चाहिए, इसमें यानी ठंड से बचने वाली जो भी चीजें हैं और जिसकी आवश्यकता जिस लोगों को लगती है, आपसे नीचे जो भी व्यक्ति हो, किसी को इस जाड़े में ठंड की आवश्यकता है तो कंबल प्रदान किया जा सकता है, किसी को भोजन की आवश्यकता है उसको भोजन दिया जा सकता है। तो जैसे जिसकी आवश्यकता है आपके पास, आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने धन को पवित्र करने के लिए दान जो है वह अवश्य करें। और दान का तो महत्व इस मकर संक्रांति पर विशेष है। गंगा स्नान करें, तीर्थों में जाकर के स्नान करें। मकर संक्रांति का पर्व काल अभी चल ही रहा है। इसके साथ जो है वह माघ मास भी शुरू हो जाता है प्रयागराज में, और कुंभ भी शुरू होने वाला है इसमें ऋषिकेश में। तो ये जो दान का महत्व है, इन तीर्थों में जाकर के आप दान करें, इन तीर्थों के लिए दान करें। कुछ भी ना हो तो जहां भी आप हैं उस स्थिति में अपने से नीचे तबके के लोगों के लिए अगर आप दान करते हैं तो उसका पुण्य का फल के भागी आप जरूर बनेंगे। इसलिए दान जो है वह आवश्यक है। जी जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ पंडित जी। फिलहाल क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और इसको लेकर रामदेव पांडे पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से रुक करेंगे उनकी तरफ और उनसे जानेंगे कि आज धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो इसका बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा पंडित जी? इस साल क्या कुछ कुशल रहने वाला है और क्या कुछ नकारात्मक रहेगा लोगों के लिए इस बार? देखिए, अभी जो है वह हम लोग जैसे बात कर रहे हैं तो अभी जो है वह पंचांग के अनुसार धनु जो है वह मकर राशि में चला गया है। दिन के दोपहर के 2 बजे के अनुसार टाइमिंग था यहाँ। और उसके बाद मकर राशि में अभी जो है वह 5 ग्रह बैठ गए हैं वर्तमान में आज की तारीख में। सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, गुरु है और शनि है। पंचग्रही योग बन गया है मकर राशि पर। तो वर्तमान में पंचग्रही योग है वह कल 4 ग्रह हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है, लेकिन ये 1 महीने तक लगभग संभवतः रहेगा। तो यह जो 1 महीने तक पंचग्रही योग जब रहेगा मकर राशि पर, गुरु भी वही है, शनि भी वही है और शनि अपने घर में है, तो इस परिस्थिति इस समय जो है वह 1 महीने तक संपूर्ण विश्व में जो है एक तरफ तो हो सकता है कि तनाव की बातें होगी, वहां दूसरी तरफ जो है कुछ अच्छी चीजें भी दिखेंगी, क्योंकि शनि अपने घर में है, इसलिए किसी को अनबैलेंस नहीं होने देगा। तो है नए आविष्कार वगैरह आने की संभावना है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो है वह कोरोना का टीका वगैरह जो आने वाला आ रहा है और कई चीजें होंगी, तो नई इन्वेंशन जो है वह इस समय आएगा। इसके अलावा आने वाला साल जो है उस साल का राजा जो है वह मंगल है,
और काफी समय तक ये दो ग्रह जो है वो मकर राशि पर रहेंगे। सूर्य जो है वो 30 दिन में तो बदल जाएगा, लेकिन गुरु और बृहस्पति और शनि जो है वो मकर राशि पर काफी समय तक लंबे रहेंगे। 6 महीने तक बृहस्पति रहेगा, उसके बाद फिर शनि वहां बैठा हुआ है। तो इस तरह जो है वो संसार में आम लोगों के लिए अच्छी संभावनाएं आ रही हैं, क्योंकि मंगल राजा है और मंगल राजा बनेगा हम लोगों के नववर्ष के अनुसार चैत महीने में। तो आने वाला समय जो है वो अच्छा समय होने वाला है। राजा भी मंगल होगा और मंत्री भी मंगल होगा। तो इस तरह से जो है वो सभी सेक्टर, सुरक्षा का सेक्टर हो, भारत का खाद्यान्न सेक्टर हो, भारत का उद्योग सेक्टर हो, भारत का चिकित्सा क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में जो है भारत की उन्नति होगी और आम जन को भी इसका फायदा होगा। जी, जिन लोगों के राशि में इस बार ये बैठा हुआ है सूर्य, और जिन लोगों के लगन में इस बार सूर्य है, उन पर क्या कुछ खास प्रभाव पड़ेगा और इस मकर संक्रांति के बाद से उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएगा? एक बार उन राशियों के बारे में जानना चाहेंगे कि जिनके राशि में, जिनके लगन में सूर्य बैठा हुआ है। देखिए, मकर राशि में अभी बैठा हुआ है, तो जो मकर राशि के लोग होंगे या मकर लग्न के जो लोग होंगे, सूर्य उनके लग्न में चला गया है। अब एक महीने तक सूर्य रहेगा। तो इस 1 महीने तक जो है इस सूर्य का लाभ यह होगा कि मकर राशि के लोगों के लिए फायदा हो जाएगा वर्तमान समय में, क्योंकि शनि की 7.5 तो लगती है उसकी, लेकिन शनि चूंकि अपने घर में बैठे हुए हैं, इसलिए मकर राशि के लिए पॉजिटिव है। अब हम वृषभ राशि को लेते हैं, दूसरी राशि जोड़ी चक्र की जो दूसरी राशि है। वृषभ राशि के लिए यह जो है वह 9वें भाव पर बैठेगा। तो 9वें भाव पर भी ग्रह जो बैठता है वह शुभ फल प्रदान करता है। मिथुन राशि तीसरी होती है। मिथुन राशि में सूर्य जो है गोचर से होकर के अष्टम हो जाया करेगा। तो अष्टम जब सूर्य होता है तो इसमें वैसे लोगों को समय मिलेगा इस महीने में जो प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन वगैरह में पास कर जाया करेंगे, या जहां भी है उनकी उन्नति होगी। या अष्टम भाव का सूर्य जो है बहुत उन्नति दिलाता है। मिथुन राशि वालों के लिए जो है वर्तमान महीना जो है बहुत ही अच्छा महीना है। अब हम कर्क राशि पर चलते हैं। कर्क राशि में सप्तम भाव पड़ता है। तो सप्तम भाव होता है विवाह का, दाम्पत्य का और साझेदारी का, कर्क राशि वाले के लिए। कर्क राशि वालों के लिए जो है वह समय, जिनकी वैवाहिक गतिविधियां रुकी हुई हैं उनके यहाँ मांगलिक कार्य होंगे, विवाह शादी की बातें हो सकती है। साझेदारी, ऐसे लोग अगर बिजनेस व्यापार का करेंगे तो साझेदारी में इनको संपन्नता मिलने की संभावना मिलती है। अब आता है सिंह राशि जो है। सिंह राशि जो है वह 6ठी राशि होती है और सिंह राशि 6ठे स्थान पर एक ग्रह बैठे हुए हैं। तो इनको सिंह राशि को थोड़ा सा ये हो सकता है कि संघर्ष करना पड़ेगा इस महीने में। अगले 14 फरवरी तक की बात मैं कर रहा हूं वर्तमान राशि पर। उसके बाद आता है, सिंह के बाद आता है कन्या राशि। कन्या राशि का 5वें भाव में गोचर होता है। तो विद्या, बुद्धि, संतान की वृद्धि होने वाली है। इसके साथ ही भी जो है बच्चों से ऐसे लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाया करेगी। परीक्षार्थी जो हैं जिनको है कन्या राशि के, वे पास हो जाया करेंगे, अच्छा नंबर मिल जाया करेगा उनको। उसके बाद है तुला राशि। तुला राशि के लिए तुला, वृश्चिक, धन तीसरी राशि है। तो तुला राशि के लिए जो है वह भी पराक्रम की राशि होती है। तुला राशि वाले जो है वह पराक्रमी हो जाएंगे, उनको सफलता मिलेगी। तुला के बाद है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो है वह वृश्चिक, धन, मकर तीसरे स्थान पर है वृश्चिक राशि के लिए। तुला के लिए चौथा था। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए घर, मकान, माता का सुख जो है वह प्राप्त होगा। चूंकि सूर्य और शनि बैठे हुए हैं तो माता पिता के स्वास्थ्य की भी गड़बड़ियां इस महीने में हो सकती है। अब हम पहुंचते हैं वृश्चिक के बाद धनु। धनु का जो है वह द्वितीय राशि होता है। तो धनु का द्वितीय राशि से होता है कि धन, ऐसे जातकों को जो है वह पैतृक धन का लाभ प्राप्त होगा। गले में, आंख में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मकर राशि में तो लग्न में ही बैठा हुआ है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए ठीक है। मकर के बाद हम कुंभ राशि पर चलते हैं। कुंभ की 11वीं राशि होगी। ये गोचर जब पंचग्रही कर रहे हैं और 11 में जब गोचर कोई भी ग्रह फल करता है तो बहुत ही लाभ देता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभ है, या महीना लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त कर लेंगे। और मीन राशि के लिए जो है वह 12वीं, मीन राशि के लिए जो है वह द्वितीय राशि हो जाया करेगी। तो मीन को जो है वह धन का प्राप्त हो जाया करेगा। इस तरह से जो है
राशियों पर वर्तमान में पंचग्रही योग का प्रभाव इस महीने में इसी तरह से पड़ेगा। जी पूजा, जिस प्रकार आपने अलग अलग राशियों के बारे में बताया कि कैसे लोगों के राशिफल में इस बार प्रभाव पड़ेगा सूर्य के प्रवेश का, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जिन राशियों के लिए ये साल थोड़ा परेशानी वाला रहने वाला है, थोड़ा तकलीफदेह रहने वाला है, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसे करने के बाद वो आसानी से उस चीज से निपट सके? देखिए, सबसे ज्यादा अगर साल में इफेक्टिव कोई ग्रह होता है तो वो होता है बृहस्पति और शनि। बाकी तो सब सूर्य जो 1 महीने तक होता है, शुक्र जो है वह 2 महीने तक होता है, और बुध जो है वह शुक्र के अनुसार ही होता है। तो किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा इफेक्टिव 2 ग्रह करते हैं गोचरीय दृष्टिकोण से, वह है बृहस्पति और शनि। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वह शनिवार के दिन में कुछ दान करें, गुरुवार के दिन में कुछ दान करें, उनको जो सूट करता हो। शनिवार सूट करता हो तो शनिवार को करे, गुरुवार को करता है तो गुरुवार को करे। कि दान की महत्ता जो है वो सभी हमारे सनातन धर्म में है, बाकी शेष पंथों में भी है। जो दूसरे पंथ हैं उनमें भी दान की महत्ता है। पूजा पाठ अगर नहीं कर पाते हमारे दर्शक हैं, और अगर उनको ये पूजा नहीं करने की हो, बाकी अगर जो है जो सनातन धर्मी है वह दान करें। गुरुवार को है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हं हनुमते नमः इसका पाठ करें। तो यह जो है इस तरह से वह अपने कार्यों की सिद्धि को पा सकते हैं, जो भी लोग परेशानी में होंगे इस साल में। तो ये 2 उपाय करके अपने को सफल कर सकते हैं। जी पूजा जी, पूरे साल को खुशनुमा मनाने के लिए क्या कुछ उपाय है ऐसा जो पंडित जी, जैसे आपने अभी एक मंत्र बताया, हनुमान चालीसा का भी जिक्र किया है आपने, और क्योंकि आप एक अच्छे और जाने माने पंडित जी हैं, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उनके सभी परेशानियों का हल मिले, और आपसे चाहेंगे कि पूरे साल को खुशनुमा मनाने के लिए, लोगों की तकलीफों को खत्म करने के लिए आप कुछ आसान और कुछ अच्छे उपाय बताएं जिससे कि लोगों की परेशानियां जो हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जा सके। देखिए, आसान और अच्छा उपाय है कि सबसे पहले आपका ट्रस्ट कहां पर जगता है, यहां से प्रारंभ होता है। तो आप अगर हनुमान जी में आपकी आस्था जगती है तो आप हनुमान ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपकी विष्णु में आस्था जगती है तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके शिव में आस्था जगती है तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। दुर्गा में आस्था जगती है तो ओम दुम दुर्गाय नमः यह जप कर सकते हैं। कि सभी मंत्र की कैपेसिटी जो है वह बराबर है, आप जो संकल्प करेंगे उसका फल मिलेगा। जो हमारे सनातन धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी है कि आप इन देवताओं का स्मरण कर सकते हैं, देवताओं का स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इन दिनों में आपको लगता है कि मेरे लिए गुरुवार ही है, मेरा जन्म गुरुवार को हुआ, तो गुरुवार के दिन में किसी को कोई दान पुण्य कर दें, गरीबों को, जो निजी व्यक्ति हैं उनको कुछ न कुछ दान कर दें। इसलिए इतना जरूर रखें, जो विद्यार्थी है वो दान नहीं कर सकते हैं तो वो जो है वो भगवान का नाम का स्मरण कर लिया करें। और जो विद्यार्थी नहीं है, जिनके पास थोड़े धन आ जाया करता है, कमा लिया करते हैं, उनको चाहिए कि अपने जन्मदिन के वार के अनुसार कुछ न कुछ दान कर लें। ऐसे करके अपने जीवन को जो है वह संवार सकते हैं और सामाजिक रूप से समरसता को भी बनाए रख सकते हैं। जी पूजा। मकर संक्रांति का आज पर्व है, ऐसे में बिहार में इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि सभी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन बिहार में इसका एक अलग ही महत्व है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हिंदू धर्म में जो मकर संक्रांति पर्व है इसकी क्या मान्यता है, इसको विस्तार से एक बार आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी। देखिए, हिंदू धर्म में सनातन कहा गया है कि आप अगर गीता को पढ़ेंगे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जलीय जीवों में मकर हूं। जलीय जीवों में, जलीय जो जल के जितने सारे जीव हैं, घड़ियाल वगैरह जितने भी हैं, मछलियां हैं, लेकिन उसमें जो है वो सबसे शक्तिशाली और खतरनाक मकर को माना जाता है। और हम लोग तो आप ही कर रही हैं, सभी लोग करते हैं कि मकर की संक्रांति। तो यह जो मकर की संक्रांति है, उस मकर की जो संक्रांति है वह नामकरण जो किया गया है वह जलीय जीवों पर किया गया है। और ये हमारे मान्यता है, सनातन की आम मान्यता है कि तू वसुधैव कुटुंबकम, सभी जीव जो है वो हमारे मित्र हैं और कहीं कहीं मेरे लिए वो कार्य करते हैं। पर्यावरण मित्र हैं, सभी जीव जो है हमारे पर्यावरण मित्र हैं। जल में भी अगर घड़ियाल है वो
मकर है तो वो हमारा ही मित्र है किसी न किसी तरह से। तो इस तरह से जो है भगवान ने गीता में कहा कि मैं जलीय जीवों में मकर हूं, कृष्ण किया ने आह्वान किया है। और यह मकर की संक्रांति इसीलिए हमारे यहाँ खासकर ये है कि गंगा नदी में जाकर के, जमुना नदी में जाकर के, बगल के जो तीर्थ हैं, छोटे मोटे बड़े छोटे जो भी मंदिर हैं, पौराणिक स्थल हैं, वहां जाकर के दान करने की विधान है। वहां जाकर के कुछ न कुछ तिल चावल अक्षत वो दान किया जाए। इसके अलावा एक खिचड़ी की परंपरा है बिहार में, मिक्स खाने की। तो खिचड़ी की परंपरा है, जब हम चूड़ा दही गुड़ वगैरह खा लिया करते हैं, त्रिकुट वगैरह खा लिया करते हैं, दान कर लिया करते हैं, तो ये दोनों दान भी करते हैं। दान की महत्ता तो मैंने पहले आपको समझा दी है। तो इस तरह जो है हमारी ये मान्यता जो है वो आदिकाल से चली आ रही है। और कहीं न कहीं बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती हैं हमारे पुराणों में कि ये पुराण ये इसके साथ इसकी मान्यता है, इस कथा के साथ इसकी मान्यता है। तो यह जो है वह सबसे बड़ी मान्यता है हमारे यहाँ दान की महत्ता है, पुण्य की महत्ता है, गंगा स्नान की भी महत्ता है। इसलिए स्नान भी जरूरी है इस ठंड के समय में। और गंगा इस तीर्थ नदियों में जाकर के स्नान करके दान करके अपने जीवन को जो है व्यक्ति सफल कर सकता है। जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने बताया अलग अलग राशियों के लिए कि आखिर इस साल उनके लिए क्या कुछ लाभदायक हो सकता है, और जो धनु को छोड़ के मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया है उसका फायदा क्या होगा सभी राशियों को, और आपने हमारे दर्शकों को सारी तमाम जानकारियां दी है, कैसे परेशानियों से निजात पा सकते हैं और कैसे इन चीजों से तकलीफों से निकला जा सकता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और आज मकर संक्रांति है और ऐसे में देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। और आप सभी को साधना प्लस की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।